दिलीप जायसवाल को उसका उत्तर देना चाहिए कि कैमरे के पीछे कमरे में भागने से नहीं होगा। बिहार के नज़रिए से ओवैसी साहब का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कि जिसका भी नाम काटा जा रहा है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लड़िए। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता किसी की तय करे। प्रशांत किशोर ने अगर एक बार कहा है इस आदमी ने गलती किया है, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे तथ्य हैं, जहां चुनाव होता है अपना जाते हैं, टेंट तंबू लगाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। आपने अनियमितता की है, लोगों के साथ धांधली की है, ये दिलीप जायसवाल को आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। हम लोग को हैदराबाद से नेता को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। दमदाहा में भी बिहार की तरह जनता का राज होगा, जन सुराज होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अभी जो है पूर्णिया जिला के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में जो है प्रशांत किशोर पहुंचे थे। यहाँ पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि दिलीप जायसवाल पर जिस तरीके से आप हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार उनको अब जो है आगे आकर जवाब देना चाहिए। अब दिलीप जायसवाल का प्रतिक्रिया सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है प्रशांत किशोर ही फर्जी आदमी है। इस पर पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर दिलीप जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो उनका काला चिट्ठा जो है खोलने का काम करेंगे और 18 तारीख से पहले उनको जवाब देना होगा। पहले जो है प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पर आपने बयान दिया था करतार सिंह को लेकर के, उसमें जो है भाजपा के अध्यक्ष ने कहा है कि वो तो व्यक्ति फर्जी है। कौन व्यक्ति फर्जी है? क्या ऐसा है? मौलेश्वर सरदार मौलेश्वर सिंह जी ने उस कॉलेज की स्थापना नहीं की? क्या वो सिखों का माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है? क्या उसके ट्रस्ट डीड में ये नहीं लिखा हुआ है कि 2/3 से ज़्यादा लोग ट्रस्टी जो हैं वो सिर्फ सिख ही होने चाहिए? तो भाई मौलेश्वर सिंह जी जिन्होंने कॉलेज की स्थापना की उनका डेथ हो गया और उस समय जो 20 से ज़्यादा ट्रस्टी थे वो सारे ट्रस्टी उससे हट गए और उस कॉलेज में जो क्लर्क था वो आदमी कॉलेज का मालिक बन गया। वो कैसे बन गया यही तो पूछ रहे हैं। दिलीप जायसवाल को उसका उत्तर देना चाहिए कि कैमरे के पीछे कमरे में भागने से नहीं होगा। आज जवाब नहीं देंगे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जितना घोटालाबाजी किए हैं सबका पर्दाफाश होगा। दिलीप जायसवाल को बिना जवाब दिए अब आगे का रास्ता नहीं मिल सकता है। प्रशांत किशोर ने अगर एक बार कहा है इस आदमी ने गलती किया है, हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे तथ्य हैं जो समाज के बीच में हमने रखा है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम पर केस कीजिए, हम पर मानहानि कीजिए, हमको जेल में डालिए। लेकिन अगर गलत नहीं कह रहे हैं तो स्वीकार करो कि तुमने कॉलेज कब्जा किया है, आपने अनियमितता की है, लोगों के साथ धांधली की है। ये दिलीप जायसवाल को आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। भाई वोटर लिस्ट का ये जो पूरा अभियान है वो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मदद करने के लिए कराया जा रहा है, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं उनको मालूम है कि लोगों में कितनी नाराज़गी है। जो प्रवासी मजदूर हैं वो जान रहा है कि वो आएगा तो इसके खिलाफ वोट देगा। इसीलिए उन लोगों का नाम काटने के लिए जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो सरकार की व्यवस्था से नाखुश हैं, वो वोट न दे दें, सरकार को हटा न दें। इसलिए चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। मेरा लोगों से अपील है कि जिसका भी नाम काटा जा रहा है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लड़िए, ये आपका राइट है। वोट देने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको अपना रास्ता नहीं दिख रहा है तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता से संपर्क कीजिए, जनसुराज से संपर्क कीजिए। जनसुराज अच्छा नहीं लगता है, दूसरे नेताओं से, दूसरे दलों के नेताओं से संपर्क कीजिए। लेकिन आप वोट देना आपका मौलिक अधिकार है। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता किसी की तय करे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नागरिकता तय करना नहीं आता है। अगर चुनाव आयोग किसी का नाम काट रहा है तो ये गलत है। लोग उसका अपना कागज लेकर जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। भाई ओवैसी साहब जो हैं वो अपने तरह की राजनीति करते हैं। जहाँ चुनाव होता है अपना जाते हैं, टेंट तंबू लगाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। बिहार के नज़रिए से ओवैसी साहब का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। वो हैदराबाद की राजनीति करते हैं। बिहार में बहुत काबिल लोग हैं जो यहाँ के लोगों की राजनीति कर सकते हैं। हम लोग को हैदराबाद से
नेता को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, नीतीश कुमार का निर्देश मान कौन रहा है? नीतीश कुमार रोज निर्देश देते हैं और उसको कौन सुन रहा है? रोज अफसरशाही, जब नीतीश कुमार को हटा दीजिएगा अफसरशाही खत्म हो जाएगा। धमदाहा में क्या होगा? आप कैमरा लेकर अभी थे, हमने पूछा कि क्या होगा, लोगों ने क्या कहा? नीतीश कुमार को हटाया जाएगा। लोगों से हमने पूछा मोदी कहने वोट दोगे? लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं देंगे। फिर हमने पूछा भाई लालटेन को वापस लाओगे? कहता ना ना भैया, लालू का लालटेन का जंगल राज नहीं चाहिए। तो आप तय कर लीजिए कि दमदाहा में क्या होगा। दमदाहा में भी बिहार की तरह जनता का राज होगा, जन सुराज होगा। क्या? किसका गढ़? कौन मैडम का? एक राजतंत्र है, ये राजतंत्र है, किसी का गढ़ नहीं है, ये जनता का गढ़ है। जनता जिसको चाहेगी वो मालिक बनेगा, किसी का गढ़ और नहीं होता है। तो आपने सुना प्रशांत किशोर को, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लगातार बिहार में बदलाव है और धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में हुंकार जनता ने भर दी है और यहाँ पर बदलाव होगा। और जनता ने साफ तौर पे कह दिया है कि ना तो लालटेन चलेगा ना तो तीर चलेगा, अब सिर्फ जनता का राज, जन सुराज चलेगा। ऐसे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।